हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के कल के कमेंट्स पढ़े कि आरती आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से 2-3 दिन से व्लॉग शेयर कर रही हूँ, 2-3 दिन से बहुत पहले ही, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे अभी हमारा जब हम इंदौर से जबलपुर आए ना, उस दिन का ये व्लॉग है। और अभी आज से थोड़ा सा लेट व्लॉग जा रहा है। मेरा कोशिश मेरी रहती है कि टाइम टू टाइम व्लॉग को डाल दूँ, क्योंकि एक काम जो होता है ना हमारा, जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं कि हाँ हमें 10 से 7 ऑफिस जाना है तो जाना है। और मेरा ये घर का ही काम है ना, वही मेरा ये नहीं हो पा रहा है कि व्लॉग मैं कब डालूँ कब नहीं डालूँ, मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं डालूँ, पर एडिट ही नहीं हो पाता। और एक बात तो मुझे ये सीखने को ज़रूर मिल रही है कि सच में ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, कब किसके साथ कौन सी मुसीबत आके खड़ी हो जाए, कौन सी परेशानी आके खड़ी हो जाए। एक बात तो मैंने जानी है, देखी है, कि अगर खुशियाँ आपके घर में एक तरफ से आ रही ना, तो फिर चारों तरफ से आती है। और दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मतलब कभी भी किसी के साथ एक चीज़ नहीं होती है। और मेरे को लगता है दुख और सुख एक साथ ही है मुश्किल की घड़ी में। बस मुझे हिम्मत रखना है। और यहाँ पे फिर मैं ब्रश करके बढ़िया से चाय पिए काली। कुछ चीज़ों का मुझे परहेज़ करना है। मैंने आप लोग को बताया स्टोन, अभी मुझे स्टोन का पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। वो सोनोग्राफी हो, वहाँ पे ना आप लोग बोले थे आपको हर 3 दौर में ही सोनोग्राफी करानी थी। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी सोनोग्राफी, करीब 1800 से लेके 2000 रुपये लग रहे थे सिर्फ सोनोग्राफी में। और वहाँ इतना महंगा मैं कैसे करवाती। और फिर वहाँ मुझे एक दिन रुकना होता, फिर पता नहीं रूम लेके कहाँ रुकती, इसलिए फिर मैंने वहाँ नहीं करवाई। क्योंकि अगर मैं 2000 रुपये सिर्फ सोनोग्राफी में ही लगा देती ना, तो आगे चल के जो मुझे और पैसे लगने, वो मैं कैसे मैनेज करती। क्योंकि मैनेज मुझको ही करनी है, ये नहीं कि मुझको इलाज। बस ये ब्लॉग भी ना डालना मेरा ज़रूरी नहीं था, पर ज़रूरी इसलिए है कि मुझे पता है कि आने वाले समय में मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी मैं देखो घर का भी काम कर रही हूँ। एक तो ऊपर से ये टेंशन, ऊपर से ब्लॉग बनाने का टेंशन, ऊपर से अपना खुद का जो पर्सनल वो टेंशन। मैं चाहती हूँ कि मैं 3-4 दिन रेस्ट करके अच्छा सा अपना इलाज करा लूँ, उसके बाद आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ। अगर मेरे लिए प्रोफेशनल होता तो शायद मैं ऐसा ही करती, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनल है, कि मुझे करना है। एक ज़रूरत होती है, एक शौक़ होता है। तो मैं कोई शौक़ से वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, आप लोग को ही मैंने बताया। और मेरी वीडियो में कभी भी आपने देखा ही नहीं होगा कि मैं शौक़ से बनाती तो शो ऑफ भी करती कि आज दिवाली में हमने ये किया, आज इस त्योहार में ये किया। क्योंकि मेरे यहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं, तो मैं आप लोग को अपने ब्लॉग में कैसे शेयर करूँ, कैसे बताऊँ। आप लोग बोलते हो आरती, अब माना कि सबको तकलीफ़ है, पर ऐसे कैसे। तो देखिए मेरे साथ जो बीतेगा वही तो मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगी। और फिर ब्लॉग बनाने का मतलब भी तो यही रहेगा ना, फिर वो फेक चीज़ हो जाएगी ना, कि अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है और मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊँ। बट आप देखिए ना कि मुझे बहुत सारी टेंशन है ऑलरेडी, फिर भी मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। मुझे ये लग रहा है कि मुझे बस आगे काम करना है, उसके बाद मुझे अपना अच्छे से इलाज कराना है, उसके बाद ठीक है ना, फिर रेस्ट ले लूँगी, मैं आराम कर लूँगी। तो ये मेरा मानना, ये सोच के मैं चल रही हूँ। तो बताइए मैंने कुछ गलत सोचा, गलत। और ऊपर से जो हमारे काम वाली आंटी थी ना, वो करीब 4-5 दिन 6 दिन हो गए, मतलब दीपावली के 1-2 दिन पहले से ही वो आई नहीं। मैंने उनको बहुत फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने ना फिर फ़ोन उठाया ही नहीं। तो फिर मैंने उनको करना ही कर दिया। मुझे लगा कि वो नहीं आएंगी, तो अब तक वो आई नहीं। अगर वो आती थी तो मेरा थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता था। ऐसा ही होता है ना, आप लोग बोलते हैं कि आरती आप परेशान अकेले होती हो। मैं इसीलिए ना कोई भी ऐसा लगाती नहीं। अब देखो मैं खुद ही अब बीमार पड़ जाऊंगी, मतलब टेस्ट करवा लूँगी। देखो बात करते करते भी हाँ ऐसे सांसें भर आती हैं। आप लोग को मैं खुद भी, मुझे भी लगता है कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ, पॉजिटिव व्लॉग बनाऊँ, ये सारी चीज़ें बताऊँ जिसमें कि आप कुछ लोग सीखने को मिले। पर मैं क्या बताऊँ, जब मेरे साथ वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, मेरे सपोर्ट में ही कोई नहीं है कि हाँ कोई, चलो मैं वीडियो ही बना रही हूँ तो मेरा वीडियो कोई एडिट कर दे, मैं ये कर रही हूँ तो मेरे साथ ये कोई कर दे, कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ। और आज तो देखो किस्मत इतनी ख़राब है ना कि मैं तोरई की सब्ज़ी आप लोग से शेयर कर रही थी ना, तो शेयर तो जैसे तैसे मैंने बनाई, दिखने में अच्छी भी दिख रही थी, पर पता नहीं वो कड़वी कैसे निकल गई। पूरी की पूरी मुझे सब्ज़ी अलग करनी पड़ी। और सब्ज़ी ना फिर रोटी हमने फिर ऐसे ही खाई। बड़े अच्छे से मैंने बघार लगाया, छौंक लगाया, पता नहीं तोरई कड़वी कैसे हो गई, समझ में ही नहीं आ रही। क्योंकि हम कोई सब्ज़ी कभी टेस्ट करके तो बनाते नहीं हैं,
ककड़ी होती, खीरा होता तो हम फिर भी उसको टेस्ट करके बनाते। ये पूरी की पूरी सब्ज़ी ना मुझे अलग करनी पड़ी, एक और खाया और अलग कर दी। यहाँ पे फिर बाकी का मैं अपना जो है बर्तन वर्तन कर रही हूँ, जमा रही हूँ, क्योंकि जो दिन जैसा सामान था ना वैसे ही पड़ा ही था। फिर वहाँ चली गई, वहाँ से आने के बाद मैंने कहा चलो जैसे तैसे सामान पड़ा ही है, अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो ऑलरेडी ये भी ख़राब हो ही जाएगा। और फिर देखो मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ, यहाँ रहती हूँ। अगर अचानक जिद्दा होगी सामने वाले व्यक्ति में कि तो वो मेरी केयर ज़रूर करेंगे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं अपने अकेले कर ही लूँगी। बस ना ये रहता है कि शिप का थोड़ा सा मुझे टेंशन रहता है, मुझे अपना तो नहीं रहता पर शिप का रहता है कि उसको कैसे मैं संभालूँगी, उसको कैसे मैनेज करूँगी। बाकी देव भी आपको पता है कि वो समझदार है, वो खाना खा लेता है अपने आप से, और भी काम जो कर लेता है, बस ड्रेस नहीं पहनता है, बाकी तो सब कर ही लेता है। उसके बाद से मैं बर्तन भी यहाँ पे जमाती जा रही थी, साथ में देखो रोटियाँ भी सेकती जा रही थी। तो मेरी यहाँ पे रोटियाँ जो वो सिक चुकी हैं। और देखो एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था ना, एक हाथ से अभी देखो ये सारी चीज़ ना शूट करने के लिए रखी थी कि अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी, अच्छे से एडिट करूँगी, पर जब सोचती हूँ ना तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आइए अब थोड़ी सी आप लोग शिप की मस्ती देख लीजिए। शिप तो यहाँ पे देव का होमवर्क रह गया था तो बेचारा होमवर्क कर रहा है। हाँ करो 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 होमवर्क करो, सेम लिखो। वो सब क्यों लिख रहे हो, अक्षर जोड़ो कर ये मत लिखो। हाँ तो वो मैं लिख दूंगी ना, सेम तो वो लिखना है, पहले वो लिखो ना का। हाँ वेरी गुड, ठीक लिख रहे हो। बात मान ली। और देखो शिव का जला हुआ ठीक था, वो ठीक है, थोड़ा सा ना शुक्रापन आया है पर फुग्गे टाइप के नहीं हुए हैं। वैसे भगवान जी ने हमारी बात मान ली है। चलो लिखो, टाटा माटा का लिख लिए, दिखाओ पूरा। तरबूज का, थाथन का, दादावात का, दादारस का। अच्छा तो अभी बस मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ और मुझे दिखवाना था, आप लोग को बताया था ना कि मुझे बस जल्दी सब कुछ दिखाना है, क्योंकि अचानक से मेरा इंदौर जाना हुआ, अचानक से वहाँ हुआ। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। देखो आधा तो मेरा इंदौर में ही खर्च हो गया, आधा इन सब चीज़ों में। अब मैं कुछ जो मेरी रिपोर्टें हैं, जो मेरे टेस्ट होने हैं, सोनोग्राफी, इन सब में लगना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सब कुछ करूँगी। और आप लोगों को ये बता दूं कि जब मैं दिखाने गई ना तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने कितनी डोनेट की। काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं ये सब कि आरती तुमने किडनी दे के गलती की। गलती इसलिए की एक तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हें पेन हो रहा है, ये तकलीफ़ें हो रही, और ये होना ही था। कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा, और मुझे गलती इस बात में समझ में आई कि मैंने दी नहीं दी, पर 3-4 कारण हैं मेरे साथ, और मैंने अपने ब्लॉग में 3-4 दिनों से यही बता रही हूँ। हालांकि बहुत पहले से भी बता रही थी। और देखो जब कैमरा बंद रहता है ना तो मुझे बहुत सारी बातें याद रहती कि मुझे आपसे अभी ये बात करनी, अभी वो बात करनी, और जब कैमरा जैसे ही चालू करती हूँ ना, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है। वो सोच में पड़ जाती हूँ, मैं सोच में ये पड़ जाती हूँ कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। लाइफ में इतना सब कुछ हो गया है ना कि अब बस लगता है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कभी खुशी के पल आएंगे भी कि नहीं आएंगे, नहीं पता। बस लाइफ में ये बस सोचा है। वैसे भी लाइफ में ना इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो जान लिया है कि सब कुछ देख लिया, सब कुछ सह लिया, बस अपने बच्चों के लिए एक मकान बस तैयार करके देना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और कहते हैं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता, मेरा आपका किसी का कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरे मन में ख्याल ऐसे क्यों आते हैं।
कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं ना आरती आप ऐसा बोलते क्यों, आप ऐसा सोचते क्यों हो, क्योंकि मन में विचार आते हैं तब तो हम आपसे बोलते हैं ना। मुझे शौक थोड़ी है कि मैं कुछ भी बातें बना के आप लोगों से यूँ बोलूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, एक साथ सारी चीज़ों का इलाज कराना है, एक साथ सब कुछ होना है, बच्चे भी छोटे हैं और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आप लोग बोलते चलो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हूँ। सच बता दूँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितनी स्ट्रॉन्ग थी ना वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल इस टाइम तो यही आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए और यूँ हमें सपोर्ट करते रहिए। और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं अब क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये जो टीटी ऑपरेशन होता है कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, पर मुझे डर पता क्यों लग रहा है। बट मैंने किडनी डोनेट की ना इस वजह, बाकी डर नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा हो, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, कैसे अपने आप को हिम्मत लेके आऊँ। सोच तो ठीक रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और आखिर किडनी देने के बाद भी ये होना ही है कि जहाँ ऑपरेशन हुआ ना, कोई भी नॉर्मली ऑपरेशन हो वो ठंड में दर्द देता ही देता है। एक ये उधर पे उन्होंने बताया। अब देखते हैं सोनोग्राफी होगा तब पता चले क्या है। बस आप लोगों से यही बोल रहे हैं कि भगवान करे ना निकले, कुछ और भी चीज़ें भला निकल जाए पर वो सब ना निकले। चलिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। कब आएगा पता नहीं, पर जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, है ना। कुछ नहीं खाए क्या? ये पराठे नहीं खाए तुमने? नहीं। क्यों? तो पराठे तो एक भी नहीं खाए तुमने। तो देखो ये मैगी मैगी बोलता है। पराठे देखो मैंने इसके रखे थे, कट करके रखे थे बढ़िया। ये पहले खा लेता था, अभी खाने से स्कूल जाना छोड़ा। मैंने चिप्स रखे थे, बिस्किट रखी थी, 3 खंड वाला टिफिन है। यही खाओगे बेटा, अन्न की वो होगी। हाँ अभी नहा धो लो फिर यही खा लेना। वो देखो भैया जूता जमा रहा है, उसको दे दे। जूता जमा रहा है, देख तो होशियार को। ये ना जूते जमा रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो हाँ देखो वहाँ हम जूते रखे ना, भैया का जूता लेके आ रहा है और यहाँ जमा रहा है, क्योंकि ये देखता है मैं जहाँ से जूते निकालती हूँ। अभी मैंने इसको देखा, देखो अब बाहर चला गया। बेचारे को शर्म बहुत आती है। और देखो मैंने आज आप लोगों के कहने से फिर बड़ी बिंदी लगा ली। जूते कहाँ जमाते हैं जूते? तो देव को स्कूल से लेके आ गए, वो भाजी वाजी लेके आई हूँ, मूली लेके आई हूँ, क्योंकि सलाद मुझे ज़्यादा खानी है, हरे पत्तेदार सब्जी खानी है और पालक वगैरह नहीं खानी है। तो देव की कुछ आदतें अच्छी है कि वो स्कूल से आता है, मुझे अपनी जगह में रखता है। ड्रेस उतारते नहीं बनती है तो मैं उतारती हूँ। देखो मुझे जूते, हमारा ये वाला उसकी अलमारी है, बाजू वाली जूतों की अलमारी है तो बाजू में रखता है। और ये देखो इसकी एक्टिंग चलने की। क्या बोल रहा है? ला मैं उतार दूंगी, मैं तो उतारा हूँ, कपड़े नहीं बनते। चलो फिर मैं इसको कपड़े चेंज कर दूँ, उसके बाद मिलते।